नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, रत्नों का हार। रत्नों का हार, लेखक विमल चटर्जी, चित्र त्रिशूल कॉमिको आर्ट। एक गांव में करमवीर नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके 5 बच्चे थे। कुल मिलाकर वे 7 प्राणी थे, परंतु उसकी छोटी सी भूमि उन 7 प्राणियों का पेट नहीं भर पाती थी। किसान करमवीर दिन रात कठोर परिश्रम करता था और फिर जो कुछ उसे दूसरे छुटपुट कामों से प्राप्त होता उसे वे 7 प्राणी मिलकर खा लेते। लेकिन खाते समय यदि कोई भिखारी या अतिथि आ जाता तो वह और उनके बच्चे खुद भूखे रहकर अपना भोजन उनको दे देते। करमवीर अपनी कम आमदनी के कारण बहुत दुखी रहता था। एक दिन जब उसने नई फसल के लिए खेत जोता, खेत तो जुत गया, बीज भी डाल दूंगा, लेकिन सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध करना बाकी है। उस समय सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल या नहरें आदि नहीं थी। बाल्टी से ही पानी भर भर कर खेतों को सींचा जाता था। अतः करमवीर बाल्टी लेकर अगले दिन निकटवर्ती नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने जैसे ही बाल्टी पानी में डाली, अचानक वह उसके हाथ से छूट गई। हाय, मेरी बाल्टी! करमवीर ने बाल्टी को पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन नदी काफी गहरी थी, अतः पलक झपकते ही वह उसमें डूब गई। यह देख करमवीर वहीं बैठ फूट फूट कर रोने लगा। हाय, अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? मेरे पास तो दूसरी बाल्टी भी नहीं है और ना ही नई बाल्टी खरीदने के लिए घर में पैसे हैं। तभी एक पतला दुबला बीमार सा कुत्ता वहां आया। किसान को रोते देख उसने प्यार से पूछा, किसान भाई, ओ किसान भाई, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? किसान ने रोते रोते सारी बात बता दी। फिर बोला, अब तुम ही बताओ, बिना बाल्टी के मैं सिंचाई कैसे करूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता, जो मैं पानी में उतरकर बाल्टी को ले आऊं। सच किसान भाई, मुझे तुम्हारी दर्द भरी कहानी सुनकर वास्तव में बहुत दुख हो रहा है। मैं नदी से बाल्टी निकालने में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे जरा नहला दो। मैं कई दिनों से बीमार था, आज ही ठीक हुआ हूँ, इसलिए मेरी नहाने की बहुत इच्छा कर रही है। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह नहलाए देता हूँ। फिर किसान कुत्ते को नदी के पानी से खूब अच्छी तरह नहलाने लगा। नहाने के बाद कुत्ता प्रसन्नचित्त हो किसान से बोला, किसान भाई, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरा एक मित्र कछुआ रहता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। वह नदी में से तुम्हारी बाल्टी जरूर निकाल देगा। कहकर कुत्ता एक तरफ दौड़ गया। कुछ ही देर बाद जब कुत्ता वापस लौटा तो उसकी पीठ पर कछुआ सवार था। आहा, वह अपने मित्र कछुए को ले आया। किसान के निकट पहुंचकर कुत्ता बोला, किसान भाई, मैं कछुए दोस्त को तो ले आया, लेकिन यह बहुत ही बीमार है। यह तुम्हारी बाल्टी तो निकाल लाएगा, परंतु इसके बदले तुम्हें इसे अपने घर में रखकर इसकी तब तक दवा दारू करनी पड़ेगी जब तक कि यह पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। सुनकर किसान एक बार फिर चिंतित हो उठा। घर में पहले से ही 7 प्राणी हैं, उनका पेट ही मुश्किल से भर पाता हूँ, फिर भला इसे कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा और इसकी दवा दारू कैसे करूंगा? परंतु यदि मैं कुत्ते की बात नहीं मानता तो कछुआ मेरी बाल्टी भी नहीं निकालेगा। लेकिन बाल्टी तो मुझे निकलवानी ही होगी, वरना बिना सिंचाई के ना फसल होगी और ना ही भविष्य में मेरे परिवार को भोजन ही नसीब होगा। चलो, मैं अपने हिस्से के भोजन में से रोज थोड़ा सा इसे भी दे दिया करूंगा। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। सोचने विचारने के बाद किसान ने कछुए को अपने साथ रखने की हामी भर ली। तब कुत्ता कछुए से बोला, मित्र, अब तुम किसान भाई की बाल्टी नदी से निकालकर ला दो। अभी लो मित्र। कहकर कछुआ चुपचाप नदी में चला गया और किसान व कुत्ता दोनों तट पर बैठकर उसके वापस लौटने का इंतजार करने लगे। काफी देर के इंतजार के पश्चात जब कछुआ नदी से बाहर आया, आहा, मेरी बाल्टी! किसान अपनी बाल्टी पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। बाल्टी में पानी भी भरा था। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर किसान जैसे ही कछुए को साथ लेकर खेत की ओर जाने को हुआ, उसकी दृष्टि बाल्टी में भरे पानी पर पड़ी और वह बुरी तरह चौंक उठा। अरे, यह क्या है? बाल्टी के तले में कोई चीज चमक रही थी। करमवीर ने तुरंत पानी को जमीन पर उलट दिया। पानी के साथ भीतर रखे स्वर्ण सिक्के भी धरती पर गिरने लगे। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। आए। उन सोने के सिक्कों को देख कुत्ता और किसान अभी आश्चर्य में डूबे उसके विषय में सोच ही रहे थे कि तभी कछुआ बोल उठा, घबराओ नहीं किसान भाई, ये सिक्के मैं ही तुम्हारे लिए नदी से लाया हूँ। इस नदी में एक गुप्त स्थान है जहाँ पर ऐसे सोने के सिक्कों की भरमार है। मुझे मेरे मित्र ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने सोचा कि तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़े से सिक्के लेता आया हूँ।
अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए नदी से सोने के सिक्के ले आया करूँगा। यह सुनकर किसान बड़ा प्रसन्न हुआ। इतने सारे सोने के सिक्के उसकी निर्धनता को दूर करने के लिए काफ़ी थे। अतः वह बोला, तुम दोनों ही आज से मेरे मित्र हुए और आज से तुम दोनों ही मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। क्या सच? बिल्कुल सच। कुत्ता और कछुआ दोनों ही किसान की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर किसान ने उन ढेर सारे सोने के सिक्कों को बाल्टी में भरा और कुत्ते व कछुए को साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बस अब जिंदगी आराम से कटेगी। मैं अपने नए मित्रों को कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। इनकी वजह से ही आज मुझे इतना अपार धन प्राप्त हुआ है। घर पहुंचकर उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और वे सिक्के दिखाए। आहा, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के! भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ठीक कहती हो भगवान, लेकिन यह सब इन्हीं मित्रों की सहायता से हुआ है। आज से तुम्हें इनकी भी अपने बच्चों की तरह देखरेख करनी है। क्यों नहीं स्वामी? इस तरह 2 और प्राणियों के बढ़ने से किसान के परिवार में 9 प्राणी हो गए। परंतु अब किसान और उसकी पत्नी को कोई चिंता नहीं थी। किसान की पत्नी अपने बच्चों के समान ही कुत्ते और कछुए की भी पूरी देखभाल करने लगी, जिससे दोनों शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे किसान बहुत बड़ा धनवान हो गया। झोपड़ी के स्थान पर उसने एक सुंदर भवन बनवा लिया। अब किसान के घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। परंतु इतना सारा सुख प्राप्त होने के बावजूद भी वह कुत्ते और कछुए की सेवा में कोई कसर नहीं रखता था। कुत्ता और कछुआ भी किसान के साथ बहुत सुख से रह रहे थे। जब कभी भी किसान को पैसे की आवश्यकता पड़ती तो कछुआ नदी से सोने के ढेर सारे सिक्के लाकर उसे दे देता और वह उन सोने के सिक्कों से अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद लाता। इस तरह उन सबका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ किसान के 5 लड़के जवान हो गए। फिर एक दिन किसान ने अपने 4 लड़कों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। आहा, आज मेरे जीवन का कितना बड़ा खुशी का दिन है। विवाह के बाद कुछ वर्षों तक तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, परंतु फिर बहुओं के झगड़े से धीरे धीरे घर की शांति भंग होने लगी। मैं कहती हूँ घर का हिसाब किताब अब मैं रखा करूँगी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। नहीं, तिजोरी की चाबी मेरे पास रहेगी। तेरे पास क्यों उल्टा? मेरे पास रहेगी। मैं जानती हूँ कि तू चुपके से उसमें से पैसा साफ करने के चक्कर में है। क्या तूने मुझे उल्टा कहा? ले, चख मजा। आई, बचाओ! इस झगड़े की जड़ तू है। ला, चाबी मुझे दे। ए जी, तुम ही उन्हें रोको ना। कैसे रोकूं भगवान? तुम तो जानती हो वे सब मेरी एक नहीं सुनने वाली। पत्नियों का झगड़ा फिर चारों भाइयों में भी फूट पड़ा। मेरी बीवी को गाली देता है। ले, एक नहीं 100 बार दूंगा। तेरी बीवी चुड़ैल है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे चल गीदड़ कहीं के, पहले अपनी खैर मना। किसान और उसकी पत्नी सब कुछ देख सुनकर भी खामोश रहने पर विवश थे। हे ईश्वर, यह सब क्या हो रहा है? आह, लगता है हमारे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है। फिर कुछ ही दिनों में बात बंटवारे तक आ पहुंची। पिताजी, मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहता। मैं भी अलग होना चाहता हूँ पिताजी। मुझे भी मेरा हिस्सा देकर अलग कीजिए। लेकिन बेटा, मेरी भी तो कुछ सुनो। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमारा बंटवारा कर दीजिए। उनमें से किसी ने भी अपने बूढ़े माँ बाप की एक न सुनी और जबरदस्ती अपने बाप की सारी संपत्ति को आपस में बांट लिया। यह मेरा हुआ और यह मेरा। बंटवारे के बाद वे सब अलग अलग रहने लगे। बंटवारा करते समय उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई विजय को एक धेरा तक नहीं दिया था। मुझे दुख है बेटा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। आप मेरी जरा भी चिंता न कीजिए पिताजी। माँ और आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। बूढ़े किसान को इस बंटवारे से इतना सख्त सदमा पहुंचा कि वह कुछ ही दिनों में चारपाई से लग गया। यह दवा पी लीजिए पिताजी, देखना आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन लाख दवा दारू करने के बावजूद भी किसान ठीक नहीं हो सका और एक दिन सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। पिताजी! आह! स्वामी! जब किसान को स्वर्ग सिधारे कुछ दिन बीत गए और कोई भी लड़का माँ की सुध लेने नहीं आया, तो सबसे छोटा भाई विजय अपनी बूढ़ी माँ, कुत्ते और कछुए को लेकर एक एक कर अपने चारों भाइयों के पास आश्रय के लिए गया, क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। भैया, बापू की मृत्यु के पश्चात अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। दया करके हम सबको भी अपने साथ रख लीजिए। अरे भाग निकम्मे, मैंने क्या यहाँ पशुशाला खोल रखी है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इन जानवरों को भी आसरा दूं? चारों भाइयों ने एक ही जवाब दिया, भागो यहाँ से,
चले आए मुंह उठाए आसरा मांगने के लिए। हार कर विजय अपने पिता के मकान में लौट आया और अपनी बूढ़ी माँ कुत्ते और कछुए के साथ बड़ी मुसीबत के दिन गुजारने लगा। वह जो कुछ भी कमाकर लाता उसी से सब रूखी सूखी खाकर पेट भरते। कुत्ता और कछुआ यह सब देखकर भी खामोश थे, क्योंकि जो सोना उस नदी के अंदर था वह सब कछुआ पहले ही निकाल लाया था। अतः चाहकर भी वे उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन, कुत्ते भाई, मुझसे तो विजय भैया का दुख देखा नहीं जाता, हमें उसकी कुछ न कुछ मदद करनी ही चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कछुए भाई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। तब कछुआ कुछ सोचता हुआ बोला, अगर विजय भाई किसी दूसरे शहर में चलें तो शायद कुछ भला हो जाए। क्या मतलब? मतलब यह है कि इस गांव में रहकर तो कुछ भला नहीं होने वाला। हो सकता है कि शहर में विजय भाई को कोई अच्छा सा काम धंधा मिल जाए। बात तो तुमने पते की है। ठीक है, मैं आज ही विजय भाई से बात करता हूँ। शाम को जब विजय थका हारा घर वापस लौटा, भाई जी, हम दोनों ने एक बात सोची है। क्या? आप हमारे साथ रोजगार की तलाश में किसी दूसरे शहर चलिए। हाँ भाई जी, इस गांव में आपको कोई भी अच्छा धंधा नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके चारों भाई आपको अपना शत्रु समझते हैं। अतः वे आपको कभी ऊंचा उठने का अवसर नहीं देंगे। विजय को भी उनकी बात जची। उसने तुरंत अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताकर उससे सलाह ली। हमारे ये हितैषी ठीक ही कहते हैं बेटा, तू कल ही दूसरे शहर चला जा, ईश्वर जरूर तेरी मदद करेगा। बहुत अच्छा मेरी प्यारी माँ। दूसरे दिन बूढ़ी माँ ने बहुत सुबह उठकर कुछ रोटियां बनाई और एक पोटली में बांधकर अपने बेटे को देती हुई बोली, बेटा, अपने साथ साथ अपने इन मददगारों का भी ध्यान रखना और मार्ग में भूख लगने पर तीनों मिलकर ये रोटियां खा लेना। ठीक है माँ, लेकिन हमारे पीछे तुम अपना ध्यान जरूर रखना। फिर विजय माँ के चरण स्पर्श कर कुत्ते और कछुए के साथ घर से निकल पड़ा। हे प्रभु, मेरे बेटे की मनोकामना पूरी करना। विजय चलता चलता गांव को पार कर गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। चलते चलते जब शाम हो गई तो विजय ने एक नदी के किनारे बैठकर रोटी की पोटली खोल ली। दोस्तों, आज की रात हम यहीं बिताएंगे, भोर होते ही फिर आगे बढ़ेंगे। आओ अब खाना खा लें। ठीक कहते हो विजय भाई, हम भी बहुत थक गए हैं और बड़े जोरों से भूख भी लगी है। तीनों ने मिल बांटकर रोटी खाई, फिर नदी का ठंडा पानी पीकर नदी के किनारे ही गहरी नींद सो गए। अगले दिन भोर होते ही तीनों उठे और चलते चलते एक शहर में पहुंच गए। लोग बाग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। अजीब आदमी है, कछुए और कुत्ते से दोस्ती? कोई मदारी मालूम पड़ता है और शायद यहाँ खेल दिखाने आया है। आओ देखें वह क्या खेल दिखाता है। लोगों की बातें सुनकर विजय को एक विचार सूझा और वह एक स्थान पर रुककर लोगों को कछुए और कुत्ते का तमाशा दिखाने लगा। वाह! लोगों ने खुश होकर उसे अपनी इच्छा अनुसार इनाम दिया। वाह भाई वाह, खूब खेल दिखाया तुमने। लो, मेरी ओर से यह इनाम रखो। यह पैसा मेरी तरफ से भी रखो। धन्यवाद हुजूर। इसी तरह कई दिनों तक विजय खेल तमाशा दिखा दिखाकर अपना और कुत्ते व कछुए का पेट भरने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।